आज की क्लास में हम देखेंगे डेटा टाइप के आगे के ऑप्शंस। पिछले वीडियो में हमने देखा डेटा टाइप के कुछ ऑप्शंस, जिसमें से गेट एक्सटर्नल डेटा के कुछ ऑप्शंस भी हमने सीखे, जैसे फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टैक्स, फ्रॉम अदर सोर्सेज फाइलिंग, और भी इसके कुछ ऑप्शंस थे जिनको हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने इन ऑप्शंस के बारे में नहीं जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के इन वीडियोज़ के ऑप्शंस को आप अच्छे से देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। डेटा टूल्स का। अब डेटा टूल्स क्या काम आता है वो चीज़ मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम। इसका मतलब होता है अगर आप किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखते हो तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, यानी उस सेल को, उस टेक्स्ट के जो जो सेल में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उस टेक्स्ट को प्रत्येक सेल में अलग अलग एडजस्ट कर देगा कॉलम वाइज। अब वो कॉलम वाइज कैसे एडजस्ट करेगा, तो वो वर्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। आप चाहो तो उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो चलो हम इसको यूज करके देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं एक कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा राकेश कुमार सैनी, और ये है एक सेल के अंदर, इस सेल में है, एच वाले सेल में। अब मैं चाहता हूँ इसको ऑटोमेटिकली, 3 वर्ड है, तीनों वर्ड को अलग अलग कॉलम में सेट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे क्लिक करो और इसको कर सकते हो आप टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको तीनों वर्ड डिफाइन करके दिखाई देगा। जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे एरो के निशान से ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो और आप चाहो तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो चलो मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिनिश करता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे आपके तीनों जो वर्ड लिखा हुआ था, तीनों नाम के जो वर्ड थे राकेश कुमार सैनी, वो अलग अलग कॉलम में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। तो ये था टेक्स्ट टू कॉलम। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर आपने कोई सीट बना रखी है, उस सीट में डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपने गलती से एंटर कर दी है या फिर आपने कोई डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं सेल के आधार पे डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 20,000 रुपीज़ काफ़ी टाइम पर यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे भी 20,000 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि आप डुप्लीकेट किस में से हटाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे ओके करता हूँ, सेल में हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ ओके करने के बाद में जैसे क्लिक करता हूँ तो ये लिखा है 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी 3 डुप्लीकेट वैल्यू थी उनको रिमूव कर चुके हैं और 6 यूनिक वैल्यू रिमेनिंग, यानी कि यहाँ पे 6 जो वैल्यू है वो बची हुई है। तो देखो यहाँ से जो 20,000 की डुप्लीकेट वैल्यू थी उनको उन्होंने रिमूव कर चुके हैं। तो ऐसे हम डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। अब एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का क्या यूज होता है और कैसे हम इसका यूज करेंगे वो हम देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले डेटा वैलिडेशन का एक्सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है, किसी भी सीट पे या किसी भी टेबल में एक कंडीशंस अप्लाई करता है ताकि आप उस सीट या टेबल में उस कंडीशंस के अगेंस्ट में, यानी उसके विपरीत में अगर कोई भी काम करते हो तो डेटा वैलिडेशंस आपको एक इन्फॉर्म करेगा, एक मैसेज देगा कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत है। जैसे मान लीजिए ये टेबल आपके पास में दे रखी है, इस वाले कॉलम में जो ये टोटल कॉलम दे रखा है आपको, इस कॉलम में केवल और केवल आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। मान लीजिए इस कॉलम में मैं टेक्स्ट के अलावा कुछ और टाइप करना चाहता हूँ तो डेटा वैलिडेशन आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं देगा। ऐसे मान लीजिए इस वाले कॉलम में केवल मैं वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश करूँगा तो ये परमिशन भी आपको डेटा वैलिडेशन नहीं देगा। तो ये सब कैसे ही होता है, इसका यूज कैसे करेंगे तो हम देखते हैं। सबसे पहले डेटा वैलिडेशन, मान लीजिए इस वाले कॉलम में मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ और इसमें कोई वैल्यू वगैरह टाइप नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस टेक्स्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग, हम सेटिंग वाला ऑप्शन देख रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब आप कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हो, चाहे नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ टेक्स्ट।
सबसे पहले हम टेक्स्ट लेंथ को क्लिक करते हैं कि इसमें हम टेक्स्ट ही ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है बिटवीन, आप किसके बीच में ले सकते हैं, यहाँ बिटवीन रहने देता हूँ। अब लिखो मिनिमम, यानी मिनिमम और मैक्सिमम कितने अक्षर कम से कम होने चाहिए, कितने अक्षर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे हम कई बार फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप मैक्सिमम कैरेक्टर 8 कैरेक्टर यूज कर सकते हो, मिनिमम 4 कैरेक्टर यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लेटर टाइप कर सकते हो। जब आप उसमें उस कैरेक्टर्स लेंथ से या फिर उस कंडीशन से अगर आप कुछ हट के अलग डालते हो, तो आपको एक इन्फॉर्म करता है कि दिस इज़ ए नॉट राइट, यानी कि ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है। तो आप उसको फिर ठीक करते हो उस मैसेज के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इस कॉलम में हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसके मिनिमम कैरेक्टर की संख्या होनी चाहिए 2, यानी 2 अक्षर कम से कम होना ज़रूरी होगा, और मैक्सिमम अक्षर होने चाहिए उसमें 8। और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ पे, तो अब आप इसमें हम चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 1 कैरेक्टर जी, और बाहर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा कि दिस वैल्यू योर एंटर इज़ नॉट वैलिड, यानी कि ये जो वैल्यू है वो वैलिड नहीं है। मान लीजिए इसको मैं दोबारा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ राकेश कुमार, ये 8 लेटर से ज़्यादा हो चुके हैं। तो जैसे बाहर क्लिक करता हूँ तो इसके लिए भी ये मैसेज आपको देगा कि ये आपने जो यहाँ पे नाम टाइप किया है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। चलो हम यहाँ पे उसके भीतर ही हम कुछ नाम डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे रवि नाम डाला, तो देखो जैसे क्लिक करता हूँ ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये था टैक्स के लिए वैलिडेशंस, डेटा वैलिडेशंस। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ वैलिडेशंस को। तो यहाँ से मैं जैसे क्लियर करता हूँ इसको यहाँ से, तो अब आप इसमें आप चाहे कितने भी लेटर के टैक्स यूज करो, आप यहाँ यूज कर सकते हो। मान लीजिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, कितने भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं होगी। तो ये टैक्स जो हमने यूज किया उसमें डेटा वैलिडेशंस की फॉर्मेटिंग को हमने हटा दिया है। चलो हम अब देख लेते हैं वैल्यू के लिए कि वैल्यू में भी टैक्स वैलिडेशन का यूज क्या होता है। तो मैं इसको यहाँ से लेके सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ और डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यूज करता हूँ। इसके बाद में दे रखा हम यहाँ पे लेते हैं होल्स वैल्यू, यानी नंबर्स, कि नंबर्स कहाँ से लेंगे। आप बिटवीन भी ले सकते हो, इक्वल भी ले सकते हो, ग्रेटर दैन भी ले सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्रेटर दैन। अब ग्रेटर दैन में पूछ रहा है मैक्सिमम कितने से ग्रेटर ज़्यादा यूज नहीं कर सकते आप, और कितने से ज़्यादा आपको यूज करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 200, कि आप 200 से ज़्यादा ही इसमें वैल्यू यूज कर सकते हो, कम यूज नहीं कर पाओगे। और मैं इसको कर देता हूँ ओके। चलो मान लीजिए आप मैं करता हूँ मैं 150, और जैसे बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एरर का निशान दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखा है द वैल्यू योर एंटर इज़ नॉट वैलिड, यानी कि आपने जो एंटर वैल्यू की है वो रॉन्ग है, वो वैलिड नहीं है। और अगर आप इससे ज़्यादा आप कितना भी यूज करोगे 200 से, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशंस का टैक्स और वैल्यू के लिए है। तो चलो हम इसकी वैलिडेशंस को यहाँ से क्लियर कर देते हैं रूल्स को। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे एरर अलर्ट, यानी एरर अलर्ट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई टेक्स्ट गलत लिखो या फिर उसमें कोई गलत काम करते हो या फिर आप उसमें कोई गलत टेक्स्ट टाइप करते हो, तो उस समय आपको क्या एरर मिलना चाहिए कि तो आपको पता चल सके कि आपको ये सही करना है। जैसे कई बार हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, टैक्स की जगह लिखा हुआ, हमने अगर नंबर टाइप करते तो वहाँ लिखा होता है कि वैल्यू नॉट अलाउड ओनली फॉर टैक्स, तो वहाँ पे टैक्स ही अलाउ होगा। तो वैसे हम यहाँ पे कोई भी मैसेज डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बार वापस से आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैं इस पर कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ वैलिडेशन के माध्यम से। तो यहाँ सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे होल नंबर ले लिया और 200 और ओके। ठीक है, ये वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। उसके बाद में यहाँ से मैं लेता हूँ वैलिडेशन पे जाता हूँ। उसके बाद में वही चीज़ मैं यहाँ से लेता हूँ, और यहाँ पे अलर्ट पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर के लिए अलर्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दिया मैंने। एरर मैसेज क्या देना चाहते हो वो आप टाइप कर सकते हो।
मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर एंटर मोर देन 200, यानी 200 से ज़्यादा आपको नंबर टाइप करने होंगे, वैल्यू टाइप करनी होगी, तभी जा कर के ये एक्सेप्ट करेगा। चलो ओके कर देते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 150। तो यहाँ पे देखो आपको मैसेज दे रहा है कि नंबर एंटर मोर देन 200, तो आप समझ जाओगे कि आपको 200 से अधिक नंबर यहाँ पे टाइप करने हैं। चलो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 300 करता हूँ। तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये था अपना डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन, जिसके माध्यम से हमने देखा कि टेबल के ऊपर या सीट के अंदर हम कैसे डेटा वैलिडेशन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कंसोलिडेट। इस ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है एक्सेल में? तो इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब अलग अलग सीटों के डेटा को किसी एक सीट पे लेके आना है। मान लीजिए कोई डेटा अलग अलग सीट पे है, जैसे ये सीट है, तो इस सीट के डेटा को और इस सीट के डेटा को अगर आप किसी अदर सीट पे लेके जाना चाहते हो, तो आप अलग अलग सीटों की रेंज को सेलेक्ट करके हम अलग अलग डेटा को एक जगह कर सकते हैं। चलो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ कैसे हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए इस डेटा को हमें ऐड करना है कंसोलिडेट के माध्यम से, तो क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करनी है जिस डेटा को आपको यूज करना है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा ऐड है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो मैं यहाँ से इसको दोबारा यूज करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये रेंज यहाँ सेलेक्ट हो चुकी है, ऐड कर दिया मैंने, ये देखो लिस्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले डेटा पे। अभी हम 3 नंबर की सीट से डेटा उठाना चाहते हैं, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी ऐड कर लिया। तो ऐसे करके हम दोनों डेटा के रेफरेंस को ऐड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, अपना डेटा ऐड हो जाएगा और इन फ्यूचर में हम किसी भी सीट में इन दोनों डेटा को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ लिखा है व्हाट इफ एनालिसिस, यानी कि कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको हमको एनालिसिस करना होता है। तो चलो हम इन डेटा को एनालिसिस करके देखते हैं। अब इन डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें एक सीट की आवश्यकता पड़ेगी, हम उन सीट का यूज करके इन डेटा को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑप्शन सिनेरियो मैनेजर। अब सिनेरियो मैनेजर का मतलब क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। सिनेरियो का मतलब होता है प्रोविजनल रिपोर्ट तैयार करना, यानी अनुमानिक रिपोर्ट तैयार करना, जिसके माध्यम से हम आइडिया लगा सके, अनुमान कर सके कि अपनी जो प्रोडक्ट होती है, जो कॉस्ट है, उसमें क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सके। तो चलो मैं आपको एक सीट के माध्यम से बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में एक कंपनी की सीट है, अयान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स के कुछ नाम दे रखे हैं, यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है। तो चलो सबसे पहले हम सिनेरियो मैनेजमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ क्लिक करता हूँ मैं सबसे पहले और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे सिनेरियो का नाम दे देते हैं कि हम क्या मानते हैं। मान लीजिए हम ये अनुमान करते हैं कि जो हमारे पास में आइटम्स है, इनकी कॉस्ट इन फ्यूचर में बढ़ने वाली है, यानी मैक्सिमम होने वाली है, तो हम उसके अनुमान पे एक प्रोविजन रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिनेरियो का नाम मैं डाल देता हूँ। मैक्सिमम कॉस्ट प्रोविजनल रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमने बना लिया मैक्सिमम कॉस्ट प्रोविजनल रिपोर्ट। अब इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है हमको सेल सेलेक्ट करना है, जिस सेल की हमको रेंज लेते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कॉस्ट की रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो भी सेल की जो वैल्यू है, कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब मान लीजिए हमको इसको मैक्सिमम बढ़ाना है, मतलब हमारी कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट होने वाला है, तो मैं यहाँ से इसको चेंजेस कर लेता हूँ। मान लीजिए इसमें 500 रुपये बढ़ने वाले हैं इस कॉस्ट में, इसमें 200 रुपये ऐड कर देते हैं हम एक्स्ट्रा। ये मान लीजिए इन फ्यूचर में इसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो हम इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। और इसको कर देते हैं हम ओके। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट एक और हम सीट बना लेते हैं मिनिमम की। तो यहाँ से हम ऐड करते हैं और यहाँ से हम एक प्रोविजनल रिपोर्ट और बना लेते हैं।
मिनिमम कॉस्ट की यहाँ से वही हमको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इसमें हम मिनिमम करना है तो आप यहाँ से कम रेट कर सकते हो इसकी। और इसको भी ओके करें। अब यहाँ पे अपने पास में 2 प्रोविज़न रिपोर्ट बन चुकी है। अब आप इसके इन फ्यूचर में अगर इसकी समरी देखना चाहते हो कि हमारी प्रेजेंट करंट जो कॉस्ट है वो किस हिसाब से है कंपनी की, इन फ्यूचर में अगर मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती है तो किस हिसाब से हम प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे, और अगर मिनिमम होता है तो किस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो हमने ये दोनों ऐड कर लिया। इसके बाद इसको समराइज करके देखते हैं। तो हम जैसे समराइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे समराइज का एक ऑप्शन आएगा, ओके करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में एक लिस्ट आ जाती है समराइज की। तो यहाँ करंट वैल्यू अपनी जो हमने दे रखी है वो इतनी आ रही है। अगर वैल्यूएशन मैक्सिमम कॉस्ट प्रोविजनल रिपोर्ट, अगर रेट बढ़ती है कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की, तो ये आप यहाँ से देखो इसका प्रोविजन रिपोर्ट ये आएगा, और अगर मिनिमम कॉस्ट होती है उसका प्रोविजन रिपोर्ट ये आएगा। तो ऐसे करके हम समराइज बना सकते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, गॉसिप। अब गॉसिप का यूज क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। गॉसिप जो होता है वो एक इस प्रकार का डेटा तैयार करता है जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी सेल में चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट, उसका रेफरेंस किसी अदर सेल में होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आपको सीट के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में कुछ स्टूडेंट के नाम है, ये इनके मार्क्स है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा क्रिएट करके। यहाँ पे हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल के देख लेते हैं इनका। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि आर्यन जो है इसके जो टोटल एवरेज है वो 76.5 है। अब मैं इसको 77 बढ़ाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसकी एवरेज को बढ़ाऊँगा तो यहाँ कहीं ना कहीं हिंदी या इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में मार्क्स भी बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गॉसिप का माध्यम से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गॉसिप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा सेल, यानी इस सेल में आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे सेल का नाम आ गया टोटल वैल्यू। तो वैल्यू कितना बढ़ाना चाहते हो, मान लीजिए मैं इस वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूँ 77 एवरेज परसेंटेज। यहाँ पे लिखा बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल में आप चेंज करना चाहते हो। मान लीजिए मैं इस हिंदी मार्क्स बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 77 परसेंटेज एवरेज आ जाती है, और यहाँ पे मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये था अपना गॉसिप का ऑप्शन। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है आउटलाइंस की। मान लीजिए आपके पास में एक टेबल है। अब यहाँ से मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप। आप चाहो तो यहाँ ग्रुप का मतलब होता है समूह, आप रो और कॉलम के समूह बना सकते हो ताकि अपने डेटा को आप मैनेज करके देख सको। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे नाम रखना है और जून मंथ के डेटा को देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस डेटा को देखना है उसके अदर सेल को यानी अदर कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप दे रखा है यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, तो आपके पास में ये दोनों सेल आ जाएगा। आप प्लस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली शो कर देगा। ऐसे हम रो के भी क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको वापस से ग्रुप पे जाना है, और यहाँ से ग्रुप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रो के ग्रुप भी बन जाएंगे। तो आप यहाँ से रो कॉलम के ग्रुप बना सकते हो ग्रुप के माध्यम से। अगर इसको हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से अनग्रुप कर सकते हो या क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन। बात करते हैं टोटल का।
यहाँ पे टोटल का मतलब होता है कि हम जो योग करते हैं टोटल करते हैं वो होता है, लेकिन यहाँ पे सब टोटल होता है तो ये टोटल का भी टोटल किया जाता है। तो चलो मैं इसको एक सीट के माध्यम से आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि कैसे हम टोटल का भी टोटल करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे एक सीट दे रखी है, इस सीट को हम टोटल यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस वाले कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम सब टोटल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा होता है कि आप टोटल का भी टोटल कैसे करोगे। तो यहाँ पे ओके करना है और इसके बाद में आपके यहाँ पे कुछ ग्रुप बन जाएंगे। तो आप यहाँ ग्रुप के अकॉर्डिंग टोटल देख सकते हो कैसे टोटल बना है और किस हिसाब से इस वैल्यू को यूज किया गया है। तो मैं इसको यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ सभी का। तो यहाँ पे कंप्यूटर की टोटल आपकी जो कॉस्ट दे रखी है वो इतनी दे रखी है, सीपीयू की टोटल कॉस्ट इतनी दे रखी है। अगर इसके अंदर भी कोई चीज़ ऐड है, मान लीजिए कि जो अपना कंप्यूटर है वो 2-3 कैटेगरी के कंप्यूटर हैं और उनकी कॉस्ट अलग अलग है, तो आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो उनका टोटल जो विश्लेषण है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो ऐसे करके हम टोटल सब टोटल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये शो और हाइड ऑप्शन है, आप इससे सीट को हाइड एंड शो कर सकते हो और देख सकते हो। तो आज की क्लास में हमने सीखा डेटा टैब के सभी प्रकार की कैटेगरीज और उनमें आने वाले सभी प्रकार के ऑप्शंस। अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।